अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग जीतने जा रहा है या सदर ट्रंप अपनी ही सियासी बसात हारने वाले हैं? क्या 1 मई वो दिन साबित होगा जब व्हाइट हाउस को सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि अपनी ही कांग्रेस से भी टकराना पड़ेगा? और क्या ये जंग मशरिक़ वस्ता से ज्यादा वाशिंगटन के इक़्तिदार के ऐवानों में लड़ी जा रही है? ये है वो सवालात जो वाशिंगटन और तेहरान के साथ साथ दुनिया के हर बड़े दारुल हुकूमत में ज़ेरे गर्दिश है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सदर ट्रंप को सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि आईनी, सियासी और जमाती महाजों पर भी सख्त दबाव का सामना है। अमेरिकी वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत सदर बगैर कांग्रेस की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकती है और ये मुद्दत 1 मई को खत्म हो रही है। यानी अब ट्रंप के पास फैसला कुन वक्त आ पहुंचा है और इन्हें इन 4 में से किसी एक रास्ते का इंतखाब करना पड़ेगा। पहला रास्ता कांग्रेस से बाज़ाब्ता जंगी मंजूरी हासिल करे। दूसरा रास्ता मशरिक़ वस्ता से फौजी इनखला का है। तीसरा रास्ता ये है कि वो जंग में मजीद 30 दिन की तोसी कर लें, लेकिन इस दौरान हमले नहीं होंगे बल्कि मुद्दत बढ़ाने का मकसद फौजियों के इनखला में मदद हासिल करना है। चौथा रास्ता ये है कि वो ऊपर दिए गए तीनों रास्तों या ऑप्शंस को नज़रअंदाज करें और जंग जारी रखें। लेकिन इनमें से कोई रास्ता भी आसान नहीं। हर रास्ता सियासी बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। अपोजिशन डेमोक्रेट्स पहले ही ईरान जंग को गैर कानूनी करार दे चुके हैं और मुतअद्दिद बार इसे रोकने की कोशिशें भी कर चुके हैं। सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। कई अहम रिपब्लिकन रहनुमा वाज़ेह कर चुके हैं कि 60 दिन के बाद कांग्रेस की मंजूरी के बगैर जंग जारी रखना कबूल नहीं होगा। कांग्रेस के अंदर जंग के हवाले से शायद ट्रंप कुछ न कुछ कर लें, लेकिन अमेरिकी अवाम का वो क्या करेंगे? रायनामा मुसलसल इनके खिलाफ हो रहा है। ईरान के साथ जंग अमेरिकी अवाम में गैर मकबूल होती जा रही है। तेल की बढ़ती कीमतें, माशी दबाव और करीब आते वस्त मुद्दती इंतखाबात व्हाइट हाउस पर सियासी बोझ बढ़ा रहे हैं। अगर ट्रंप कांग्रेस को कायल करने में नाकाम रहते हैं तो जंग जारी रखना इनके लिए सियासी खुदकुशी साबित हो सकता है, और अगर पुष्पाई इख्तियार करते हैं तो मुखालफीन इसे कमजोरी करार देंगे। माजी में ओबामा ने लिबिया में और खुद ट्रंप ने यमन के मामले में जंगी इख्तियारात के कानून को चैलेंज किया, मगर ईरान के खिलाफ मौजूदा बहरान कहीं ज़्यादा बड़ा है, ख़तरनाक है और आलमी असरात का हामिल भी है। इधर ईरान के साथ मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हैं, जिससे फ़ौजी तस्दाम के इम्कानात कम हो जाने के बजाय मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ क्या करेगा, असल सवाल ये है कि क्या ट्रंप जंग जारी रखकर अपनी सदारत बचा पाएंगे या ये बहरान इनकी सियासी ताकत, रिपब्लिकन इत्तेहाद और अमेरिकी आईनी निज़ाम के लिए फैसला कुन धचका साबित होगा।